हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए अब हम आपको सिखाते हैं जटिल साझा का एक और एग्जाम्पल। आपकी बुक में कई तरह के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो मैं हर तरह का एग्जाम्पल ले रही हूँ अपनी वीडियोज़ में, जिससे आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। आप क्वेश्चन सॉल्व करें, उसे देखें और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन है, ये जटिल साझा कैसे है, पहले हम इसे पढ़ते हैं तब हम पता लगा सकते हैं। क, ख और ग तीन गडरियों ने 360 रुपये में एक चारागाह किराए पर लिया। क ने उसमें 15 गायें चराई 3 महीने तक, ख ने 12 गायें चराई 5 महीने तक और ग ने 16 गायें चराई 7 सही 1/2 महीने तक। बताओ प्रत्येक को क्या किराया देना पड़ा। देखिए इसमें समय समान नहीं है, समय समान नहीं है, इसी वजह से ये अपने आप ही जटिल साझा का प्रश्न बनता है। हमें सबसे पहले इसमें समय को समान करना होगा। तो चलिए हम इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। देखिए आंसर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों को प्रॉपर लैंग्वेज लिखनी है, मैं उनके लिए प्रॉपर लैंग्वेज बता रही हूँ, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट करके आंसर निकालिए इसका, जो लोग कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे क ने 3 मास तक या 3 माह तक गायें चराई बराबर 15। ठीक है, क्लियर। तो क ने 1 माह, हम क्या करते हैं, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी सिखाया था, हर चीज़ को हम 1 माह के हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। तो 1 माह के लिए जब हम करेंगे तो टोटल पता लग जाएगा, अगर वो 1 माह में चराता तो कितनी गायों का हिसाब रखता। तो यहाँ पर आ गया 45। ठीक है, इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, ख ने, लैंग्वेज नहीं लिख रही हूँ मैं बार बार, आप एक बार देख लीजिएगा लास्ट में। ख ने चराई थी, जो आपकी गायें चराई थी ख ने, वो कितनी थी, देखिए ख ने चराई 12 गायें 5 मास तक, तो 5 माह तक गायें चराई 12, तो ख ने 1 माह में गायें चराई 12 गुणा 5 मतलब 60 गायें। इसी तरह से ग ने 7 सही 1/2 माह तक चराई कितनी गायें, 16 गायें। तो ग ने 1 माह के लिए कितनी गायें चराई होंगी, 16 गुणा 7 सही 1/2। आप 7 सही 1/2 को सही कर लीजिए, यह आ जाएगा 15/2। ठीक है, 2 से इसे काटिए और ये हो गया 15 8 120। तो क, ख और ग हमें तीनों की गायें पता लग चुकी हैं। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, अनुपात। अनुपात किस चीज़ का निकलेगा, गाय का निकलेगा। अब तक पैसे हुआ करते थे तो पैसों का निकला करता था, बट अब गाय हैं तो गाय का निकलेगा। तो अनुपात, जब हम गाय का अनुपात निकालेंगे तो पहला हमारा आया था 45, फिर आया 60, फिर आया 120। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका सबसे छोटा रेशो बन जाएगा, 15 से काट लीजिए, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 8 120। तो ये हमारा बन गया आपका अनुपात। और अब हमारा अगला स्टेप होता है अनुपातिक योग का। तो अनुपातिक योग कैसे निकलता है, 3 + 4 + 8 दैट इज़ 15। ठीक है, आपके पास अनुपात भी है, आपके पास अनुपातिक योग भी है, और आपको कुल किराया भी बताया हुआ था। कुल किराया कितना बताया हुआ था आपको, 360 रुपये, 360 रुपये। ठीक है, तो अब आपको किराया बताया हुआ है, तो अब आप निकाल लीजिए क का किराया, कि क ने कितना किराया दिया होगा। क का किराया कितना था, 360 कुल किराया था, क का भाग था 3 और बटे में 15। 15 से जब आप इसे काटेंगे तो आपका आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 चौका 60 गुणा 3, और ये आपका निकल के आएगा 72। ठीक है, तो 72 रुपये का किराया क को देना पड़ा अपनी गाय चराने के लिए। ऐसे ही आप जब ख का किराया निकालेंगे, 360 गुणा इसका हिस्सा था 4/15, तो ये आपका आ जाएगा सीधा 24 गुणा 4
ये हो जाएगा 96 रुपीज़। ऐसे ही ग का आ जाएगा आपका, ग का किराया बराबर जो था, ग का किराया था 360 गुणा इसका हिस्सा था 8/15, जिसका जितना हिस्सा है उसके हिसाब से ही ये सॉल्व होता जाएगा। तो 24 गुणा 8 दैट इज़ 192 रुपये। तो इन्होंने किराया हमसे पूछा था, हमने किराया निकाल ली है। क को देना पड़े 72 रुपये, ख को देने पड़े 96 रुपये और ग को देने पड़े 192 रुपये। अब चाहे यहाँ बात आए पैसों की, बात आए गाय की, आपको इसी तरह से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।